सदा ही करते चलो। अभी एक सेकंड में मन के मालिक बन। और मेरा बाबा संसार है। दूसरा न कोई। इससे एकाकार स्मृति में स्थित हो जाओ। अच्छा, ओम शांति। सभी को आज मम्मा के स्मृति दिवस की शुभकामनाएं। और ड्रामा में ऐसे कई दिवस हैं जो हमको याद दिलाते हैं कि क्या हमारी प्रैक्टिस है, कैसा हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए। और आज की जो मम्मा की मुरली थी, तो इस मुरली से अभी यहाँ तो जैसे दिन बीत गया है, शाम हो गई है। तो आज का जो मम्मा ने बहुत अच्छा एक अभ्यास हमें बताया, उस अभ्यास के लिए पहले ज्ञान का जो फाउंडेशन है वो बहुत पक्का किया ना। जो मम्मा ने पहले पेज पे पूरा पहले सेंटेंस से शुरू किया, ज्ञान का फाउंडेशन, कि ज्ञान है क्या, वास्तव में ज्ञान क्या है। तो ये क्लियर करते हुए उसके बाद मम्मा ने जो प्रैक्टिस बताई कि इवन बोलते वक्त भी आत्मा साइलेंस का अनुभव करे ना। चलते फिरते साइलेंस और बोलते भी साइलेंस, अंतर नहीं होना चाहिए कि चलते फिरते अनुभव होता है लेकिन बोल रहे हैं, सुन रहे हैं तब नहीं है। तो मम्मा ने कहा क्योंकि है तो सोल है, तो सोल का शरीर भले चल फिर रहा है, शरीर भले बोल रहा है, शरीर भले कानों से सुन रहा है, लेकिन आत्मा जो है वो किस अनुभव में है ना। वो शरीर प्राकृतिक अनुभव में है या फिर आत्मा आई एम सोल, आई एम सोल इस अनुभव में है। तो मम्मा ने ये बहुत विशेष प्रैक्टिस की तरफ ध्यान खिंचवाया कि ये प्रैक्टिस होनी चाहिए ना। और बाबा से तो हम ज्ञान, अम, बाबा ही ज्ञान का सागर है और बाबा ही ज्ञान देते हैं, लेकिन बाबा उसका ही स्वरूप है ना, 100% उसका स्वरूप है। तो बाबा सिर्फ हमको एक मोटे रूप से एक बात बार बार पक्की कराते हैं, एक ही तरफ ध्यान खिंचवाते हैं एज अ डायरेक्टर, एज अ टीचर, कि मुझे याद करो, मुझे याद करो ना, मुझे याद करो। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बाबा के डायरेक्शन पे चलकर वो याद किया है, तो उनका जो ज्ञान की क्लैरिटी होती है, बुद्धि की क्लैरिटी, वो बहुत बहुत क्लियर रहता है। क्योंकि बाबा तो उसी एक्सपीरियंस में है। लेकिन जब ब्रह्मा बाबा जब अव्यक्त हुए और फिर उन्होंने अव्यक्त में मुरली सुनाना शुरू किया शिव बाबा के साथ, तो उन मुरलीज में कहीं ना कहीं ज्यादा हमें बारीकी पता चलती है। तो ऐसे ही मम्मा का बहुत अच्छा रोल रहा है यज्ञ में, और स्पेशली नंबर वन रोल रहा है उनका ज्ञान की क्लैरिटी में ना। मम्मा की जो मुरलीज होती हैं, कोई भी हम क्लास सुनेंगे तो उसमें जिस तरीके की क्लैरिटी है, क्योंकि सोल ने पूरा पूरा बाबा के डायरेक्शन पे चल के वो याद की यात्रा में निरंतर रही है,
तो उसकी जो बुद्धि की जो समझ है, जो ग्रास्पिंग है, वो बहुत महीन, बहुत सटीक, बहुत एक्यूरेट। तो कभी भी मम्मा की हम कोई भी क्लास सुनेंगे, कोई मुरली सुनेंगे, तो इट इज़ वेरी वेरी इनलाइटनिंग। और कि क्या प्रैक्टिस करनी है, कैसे करना है, ड्रामा को, नाटक देखना, स्टोरी देखना। तो इस तरीके से ना मम्मा ने कहा कि ये प्रैक्टिस होती रहे। तो ये भी ध्यान रहेगा कि अभी जाना है ना, ध्यान रखो, आने का नहीं लेकिन जाने का ख्याल रखो। तो अगर किसी के कुछ कमेंट्स हैं, अम, कुछ शेयर करना है तो अभी हम ले सकते हैं। इन जनरल प्रैक्टिस क्या कर रहे हैं, किस चीज पे अटेंशन दे रहे हैं। सबसे ज्यादा जो अच्छा स्टूडेंट है ना, उसकी निशानी क्या है? सबसे अच्छे स्टूडेंट की निशानी ये है कि वो किसी भी हालत में, कैसी भी हालत में गिव अप नहीं करना और प्रैक्टिस में लगे रहना ना, चाहे बाहर कुछ भी हो जाए, लेकिन प्रैक्टिस में मन बुद्धि को बिजी रखना, ये सबसे अच्छे स्टूडेंट की पहली क्वालिटी है। अगर वेट करते हैं कि जब चीजें ठीक हो जाएंगी फिर प्रैक्टिस में करेंगे ना, तो सबसे पहली चीज है कि हम एक्सेप्ट करते हैं, सबसे पहले हम एक्सेप्ट करते हैं कि हम स्टूडेंट हैं, हम एक ट्रेनी है, एक प्रैक्टिशनर है। और फिर वो जो प्रैक्टिशनर है वो बिजी रहे इसी डायरेक्शन में। जो ऐसा नहीं करते हैं, तो वो आत्माओं ने अभी एक्सेप्ट ही नहीं किया है कि आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ प्रैक्टिशनर। तो प्रैक्टिस में बिजी रहना ये सबसे अच्छे स्टूडेंट की निशानी है। किसी भी हालत में कुछ भी हो जाए, शरीर की बीमारी हो, बेड पे पड़ गए हैं, बाहर में बहुत केओस हो, बहुत कुछ चल रहा है, मन में बहुत हलचल है, लेकिन जो प्रैक्टिस में अपने को बिजी रखेगा वो, उसका मतलब आज नहीं तो कल उसके जितना भी जो उसका लक्ष्य है वो पूरा होना ही है। लेकिन जो प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे, तो बाबा ने क्या कहा, स्व अभ्यास ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन ही नहीं लेंगे तो फिर वो तो जीवन ऐसा है जैसे बिना सांस का जीवन ना, जीवन ही नहीं है, एक्चुअली लाइफ ही नहीं है। सो इट इज लाइफलेस। तो ये महावाक्य बाबा का जरूर याद रहता है कि स्व अभ्यास, प्रैक्टिस ऑक्सीजन है। और प्रैक्टिस के लिए हमें कोई रोक नहीं सकता है। कोई घटना, कोई दूसरी आत्मा, कोई भी रुकावट है ही नहीं प्रैक्टिस में, क्योंकि प्रैक्टिस सिर्फ बुद्धि की है। और उसमें यदि हम बहाना देते हैं कि ये कारण, वो कारण, शरीर का, ये सब बहाने हैं, सारे बहाने हैं ना। सिर्फ अभ्यास एक चीज है, स्व अभ्यास, जिसमें कोई भी रुकावट नहीं हो सकती है। नो बडी अदर देन मी, नो वन अदर देन माई ओन माइंड, नो वन। सो हम पहले राजश्री बहन से सुनते हैं जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी वो अंतमति सोमति के हिसाब से प्रैक्टिस चल रहा है। तो बाबा बोलते हैं ना, एवर रेडी रहना है, पैक पैक करके रेडी रहना है। शरीर का डेडलाइन कभी भी आ सकता है, तो बैग हमेशा मेरा पैक्ड ही है, एवर रेडी है। लेकिन ना ऐसा उठने का कोशिश करती हूँ ना, तो ऐसा लगता है कोई बच्चों बच्चों का मोह मेरा पैर खींच रहा है। तो ऐसा एवर रेडी का वो महसूस तो नहीं होती। दो बच्चे हैं, एक बड़ा है 21 साल का, तो वो कब बाहर जाता है, कहीं बारिश है भी आ गया, कुछ हो गया, ऐसा सुनने को मिलता है, तो मुझे उसका टेंशन नहीं आता है। मैं बेफिक्र रहती हूँ। लेकिन छोटी लड़की है 11 साल की, उसका टेंशन आता रहता है, पापा कैसे आएगी घर से, घर पे स्कूल से कुछ होगा तो नहीं। और 1-2 मिनट में इतना निगेटिविटी ये हो जाता है। तो ये बड़े बच्चे के मुंह से मैं बाहर आ गई, छोटी बच्ची के मुंह से बाहर क्यों नहीं आ रही हूँ मैं? साक्षी भाव का थोड़ा प्रैक्टिस सक्सेसफुल नहीं हो रहा है शायद, और योग भी शायद सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, तो शक्तियों की प्राप्तियां भी महसूस नहीं कर पा रही हूँ। तो ज्ञान के बेसिस पे मैं भी कर रही हूँ कि बाबा मैं ट्रस्टी हूँ, बाबा के बच्चे हैं, ऐसा वैसा। ज्ञान के लेवल पे भी मैं पॉइंट अप्लाई करके निगेटिविटी से बाहर आना कोशिश करती हूँ, लेकिन बहुत टाइम लगता है। जी, नहीं, लक्ष्य रखा है ना, लक्ष्य बहुत अच्छा लक्ष्य है। और लक्ष्य है तो लक्षण उससे जरूर आते हैं। बस ये भी अपने आप को बार बार
रिमाइंड करना जरूरी है कि ये एम है ना, ये एम है मेरा एवर रेडी का, ये एम बाबा ने दिया है। तो ये भी एक हर दिन अगर हम एक भी बार रिमाइंड करेंगे अपने आप को, तो उस दिशा में कुछ ना कुछ बुद्धि रास्ता निकालेगी, लगी रहेगी, अपने को फ्री करने के आइडियाज आएंगे खुद से ना। और बात रही कि बड़े से या छोटे से या क्यों है, कि वो तो अलग अलग तरीके से आज अम, अम्मा ने कहा है ना कि अटैचमेंट है तो निरसंकल्प या निश्चिंत या बेफिक्र रह नहीं सकते हैं। तो अटैचमेंट्स अब छोटे से हो बड़े से हो ना, अटैचमेंट है तो वो अलग अलग रीति से वो अपना दिखाएगी, साइंस दिखाएगी कि कोई अटैचमेंट है। और हमारा काम यही है कि प्रैक्टिस करते रहेंगे तो अटैचमेंट हटेगी ना। बाकी अटैचमेंट कहाँ है, किससे है, कैसा है, वो समझ में आता है तो समझते जाएं ना। समझ में आता है कि कहाँ अटैचमेंट है तो इट्स गुड। मगर अगर इतना किसी को नहीं सोचना है, इतना कुछ नहीं करना है, तो लेकिन एक चीज जो है कि हम प्रैक्टिस करते रहें। जैसे उपाय एक ही है, तो बार बार अपने को याद दिलाएंगे कि मैं आत्मा अलग हूँ, यहाँ पे ड्रामा चल रहा है, मैं कहाँ से आई हूँ और मुझे वहीं जाना है। इतना रिमाइंडर बार बार रहेगा तो सूनर और लेटर ये जो अलग अलग अटैचमेंट्स है उनके प्रति एक एक अनासक्त भाव जो है ना, वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा अटैचमेंट से, बॉन्डेज से वो एक अनासक्त भाव में ही है, लेकिन नाम मात्र। तो वो होगा लेकिन प्रैक्टिस से ना, वो होगा प्रैक्टिस से, जब हम जो उपाय बताया जाता है, बाबा जो उपाय बताते हैं उसमें बिजी हैं ना। तो प्रोग्राम अपना बना के रखना, प्रोग्राम को फॉलो करना, वो जैसे कहा कि सब बाबा ने ये चीज कही है ना कि तुमको बाबा से भी ज्यादा किससे प्यार होना चाहिए। तो इस चीज से प्यार है तो ही बाबा से प्यार है। तो हम शब्दों में बोलें, आंसू बहाएं और किसी और को बहुत सुनाएं कि मुझे, मैं बाबा के बहुत क्लोज हूँ, मुझे होना है, और ये सब नहीं मैटर करता है। लेकिन बाबा ने कहा बाबा से भी ज्यादा पुरुषार्थ से प्यार होना चाहिए। पुरुषार्थ चल रहा है, भले कुछ भी हो जाए, बट प्रैक्टिस कंटिन्यूज। भले कुछ भी हो जाए, अपना अंदर का संस्कार, दूसरे का संस्कार, बहुत अनफेवरेबल सिचुएशन, जैसा भी, लेकिन इतना जो मैंने अपने लिए प्रोग्राम बनाया है, दिस शुड नॉट स्टॉप, ये नहीं बंद होना चाहिए किसी भी कंडीशन में। किसी भी कंडीशन में ये नहीं बंद होना चाहिए। तो जैसे अपना पर्सनली मेरा ऐसा प्रोग्राम रहता है, अलग अलग तरीके से बनाते हैं, लेकिन एक प्रोग्राम रहता है दिन में 4 बार 10 मिनट के लिए तो 4 टाइम्स 10 10 मिनट्स के लिए एक्सपीरियंस में आना है ना। तो वो डेफिनेटली, तो इतना बेसिक प्रोग्राम, बाकी इसके ऊपर और सारी चीजें हैं, लेकिन ये एक शेयर करने के लिए कि 4 बार 10 10 मिनट के लिए ना, और वो जरूर होता है। और छोटी सी डायरी है जिसमें उसको ट्रैक करते हैं, डेट लिख के, हर दिन की डेट पहले से लिखी रहती है, एंड जस्ट स्टिक करना। तो ये ऐसा करने से, दिस इज जस्ट एक एग्जाम्पल। तो अपना प्रोग्राम बनाकर फिर कुछ भी हो जाता है, लेकिन वो 4 4 बार उस एक्सपीरियंस में आना वो जरूर रहता है। जी। और जैस्मिन, जैस्मिन बहन कुछ पूछ रहे थे। हाँ जी। जी, ओम शांति दीदी। जैसे आपने अभी स्टार्टिंग में कहा कि जो स्टूडेंट अच्छा वो होता है जो अपना ध्यान खुद रखता है, पुरुषार्थ अंदर से करता ही रहता है। तो मैंने शुरू से ही 6 साल से ज्ञान में हूँ, और शुरू से ही मैंने बाबा की यही बात पकड़ के चली हूँ कि अपना टीचर मुझे खुद ही बनना है। बाबा डायरेक्शन दे रहा है तो अपना ध्यान भी खुद ही रखना है। पर अब हम्म। 6 साल के बाद आकर ना मुझे ऐसे लगने लगा है कि मुझे कंफ्यूजन रहती है। मुझे मतलब समझ में नहीं आता कि मैं, मुझ में कौन सा दिव्य गुण आ रहा है, कौन सी मुझ में कमी है। मोटा मोटा तो दिखाई देता है, पर डेप्थ में जाकर मैं अपनी चेकिंग नहीं कर पाती। इसमें थोड़ा सा गाइड कर दें। जी। इसमें अम, एक एक बहुत हमारे सबके लिए समझने की बात है कि गुण और अवगुण में क्या डिफरेंस है। कौन से, अगर हमें अपनी चेकिंग करनी है तो कौन से गुण हैं, कौन से अवगुण हैं ना, ये पता करना है एक जनरल रीति से। सो जो भी हमको अपने अंदर गुण फील होता है ना,
कोई भी जो गुण आपको फील होता है, कैसे फील होता है, लोगों ने बताया है या खुद के ऑब्जर्वेशन से, जो भी खुद की समझ से जो भी लगता है कि गुण है ना? तो सेम ही चीज जो गुण होता है या कोई भी गुण है, उसी के ऊपर मार्जिन रहता है अवगुण बनने होने का ना। तो सेम चीज जैसे कि कोई नो कोई भी क्वालिटी है, सहन सहन करने की क्वालिटी है, तो सहन करना, यही सेम चीज गुण बन सकता है और यही सेम चीज अवगुण बन सकता है। तो दो अलग अलग नहीं होता है कि अवगुण कैसे पता करें, गुण पता करें। जो भी है, जो भी हम आत्मा के पास, जो भी कैरेक्टर के लेवल पे जो भी प्रॉप्स हैं, पार्ट के रीति से, किरदार के रीति से, जो भी आपके पास जो प्रॉप्स मिली हैं, मटेरियल मिला है, वो ही वो सेम चीज या तो गुण बन सकती है, वही सेम चीज अवगुण बन सकती है ना। और वो कैसे डिपेंड करता है कि यही आज हम इसको यूज कर रहे हैं तो बहुत गुण गुण लग रहा है, बहुत क्वालिटी है। अभी कल इसी सेम चीज को अगर यहाँ पे बुद्धि में जो डायरेक्टर, बुद्धि रूपी डायरेक्टर अगर रावण है ना, तो फिर वही सारी सेम चीजें वो अवगुण बन जाती हैं। और अगर बुद्धि रूपी डायरेक्टर जो है वो अम, जो प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसकी सही समझ है, बाबा की समझ है, तो वही सेम चीजें गुण बन जाती हैं। तो चाहे कोई बहुत ज्यादा रौब झाड़ने वाला हो, कोई बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, जिद्दी हो, लेकिन अगर बुद्धि रूपी डायरेक्टर बाबा है, तो सेम वो जिद, वो रौब, वो सब चीज गुण में परिवर्तन हो जाएगा। सब कुछ बाबा के काम आने लगेगा। बाबा के काम आने लगना मतलब आत्मा को जगाने की तरफ मदद करेगा। और कोई बहुत मीठा बोलता है, कम बोलता है, गुस्सा नहीं करता है, बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग करता है, लेकिन अगर बुद्धि रूपी जो डायरेक्टर है वो रावण है, वो बाबा नहीं है, वो हद की समझ है, अपने को समझ रखा है कि मैं ये फलाना हूँ, तो वो सारी जो क्वालिटी है वो दुख देने में ही काम आएगी। भले खुद उस व्यक्ति को कितना भी लगता रहे कि मैं बहुत ऐसा हूं, मैं बहुत वैसा हूं, मगर वो दुख देने के ही काम आएगी ना। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि गुण कैसे पता करें, अवगुण कैसे पता करें। चेकिंग कर, एक अटेंशन रखना होता है कि सेम चीज अगर बुद्धि में अभी रावण आ जाएगा, तो फिर सेम चीजें ना, सेम सब कुछ अवगुण और सेम गुण बन सकता है। तो इट्स द सेम इंग्रेडिएंट्स ना, जो रेसिपी है उसमें जो सामान है वो सेम है, लेकिन उसको कौन बनाएगा, तो वो सेम चीज को बना सकता है अच्छा पकवान, सेम चीज को बना सकता है कोई खराब करने वाली चीज, दुख देने वाली चीज। संगीता बहन जी। ओम शांति दीदी। अभी आपने जी, कहा ना 10-10 मिनट का 4 टाइम प्रैक्टिस में नया ज्वाइन की हूँ। कौन सा प्रैक्टिस है दीदी, वो बताइए प्लीज। प्रैक्टिस सोल कॉन्शियस होने का प्रैक्टिस। जी, कैसे करेंगे आप? कैसे करेंगे वो तो हम जो मुरली सुनते हैं आप। जी। हाँ, तो मुरली में हर बार जैसे बताते हैं, तो आत्मा को जगा के रखने की प्रैक्टिस जो है उसी को कहेंगे सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस। और वो अलग अलग बाबा बताते हैं, तो कोई भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, अलग अलग तरीका है करने का, एक ही चीज करने का। जी दीदी, जी। शुक्रिया। नमक टेस्ट इनहेंस भी कर सकता है और बिगाड़ भी सकता है ना, डिपेंड्स ऑन शेफ। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्वेश्चंस, आई थिंक एक क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं चैट से, बाकी जो है टाइम के साथ मुरली करने के बाद लेते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन है कि बाबा जब दिल और दिमाग बोलते हैं तो आत्मा की किस कर्मेंद्रिय की बात कर रहे हैं। अम, दिल और दिमाग जब बाबा बोलते हैं तो किस कर्मेंद्रिय की बात कर रहे हैं। इट इज जस्ट कि जहाँ पे आई थिंक आपने लिखा भी है कि दिल मतलब स्वच्छ बुद्धि और दिमाग मतलब माइंड। तो हाँ, एक तरीके से
दो दो चीजें हैं, एक एक हेड है, एक हार्ट है। तो दिल भी साफ और दिमाग को कह सकते हैं। दिमाग नॉट नेसेसरली द माइंड, कह भी सकते हैं, लेकिन दिमाग इज मोर लाइक जिससे हम प्लान करें, लॉजिक का इस्तेमाल करें। तो दिल भी, आत्मा, जगी हुई आत्मा का दिल भी बहुत साफ है। दिल भी अमीर है ना, अमीर दिल है, फ्राक दिल है, भरा हुआ दिल है। और जो दिमाग है वो भी लाइट है ना। दिमाग जो फैकल्टी है, विच मीन्स कि ऐसे कोई कर्मेंद्रिय नहीं है, बट एक कहने की चीज है कि दिल बड़ा है और दिमाग जो है वो भी बहुत ही दूरंदेशी है, लाइट हेडेड है। तो संकल्पों से भी, दिल से भी, ऐसा कह सकते हैं। इट इज जस्ट एक बैलेंस की बात बाबा अटेंशन खिंचवाते हैं कि जैसे कईयों का दिल बहुत निर्मल होता है ना, दिल बहुत ही सॉफ्ट होता है, जिसको आम आम रीति से कहा जाएगा कि बहुत अच्छा दिल है। लेकिन दिमाग में कई तरीके के दुख हैं, कई तरीके से दुख की फीलिंग्स हैं, तो वो अलग चीज हो गई। तो व्हाट बाबा टॉक्स इज कि आत्मा, जगी हुई आत्मा के लिए दिल भी साफ है, और दिल साफ है तो दिमाग भी हल्का है, दिमाग भी लाइट है। तो एज सच कोई कर्मेंद्रिय कर्मेंद्रिय नहीं है, बट जो स्थूल कर्मेंद्रियों के नीचे का एक ना सूक्ष्म सूक्ष्म रीति से एक कह सकते हैं कि आत्मा के इंटेंशंस ना, फीलिंग, जगने की जो परसेंटेज है पे डिपेंड करता है। दिल की सफाई और दिमाग का भी काम, जिससे हम ज्ञान समझते हैं लॉजिकली। तो हम अभी मुरली पर आते हैं। ये मुरली है 12, आई थिंक हमने ये पहले करी है, लेकिन इसको हम दोबारा देखते हैं। ये है 12/12/1998। 12/12/1998 की ये मुरली है। और बाबा कहते हैं कि ये ड्रिल जो है, ये हर रोज, है ना, ये रोज हर एक को करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि हम बिजी हैं ना। ये पॉइंट बाबा इस पे बहुत ध्यान खिंचवाते हैं कि अ, कभी भी टाइम निकालने का जो होता है ना, कि जिस बुद्धि को वैल्यू पता है, तो वो कैसे भी करके टाइम निकालेगी, अपने को बहानों से फ्री करके टाइम निकालेगी। तो बाबा एम्फसाइज करते हैं कि हर एक को कैसे भी करके टाइम निकालना चाहिए, बजाय अपने आप को ये कहने के कि मेरे पास टाइम नहीं है। एक ही थॉट है ये सोचना कि मेरे पास टाइम नहीं है, और एक ही थॉट है ये सोचना कि प्रैक्टिस करें ना, टाइम निकालें। तो एक एक थॉट की बात है, एक थॉट की दूरी है। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे नहीं कि हम बिजी हैं, बीच में समय प्रति समय एक सेकंड चाहे कोई बैठा भी हो। तो अब ये एक प्रैक्टिस बाबा बहुत अच्छी बताते हैं ना। इस प्रैक्टिस को अ, आजमा के देखिए अभी फ्राइडे तक, कि जब हम किसी के साथ बैठे हैं, ये हमने पहले भी किया था सबसे पहले, कि जब किसी से बात कर रहे हैं ना, तब क्या कर रहे हैं अंदर। तो बाबा कहते हैं कि जब आप किसी के साथ बैठे हो, बात भी कर रहे हो, लेकिन एक सेकेंड उनको भी ड्रिल करा सकते हैं। किसी के साथ बैठे हैं, बात कर रहे हैं, तो लेकिन उनको भी ड्रिल करा सकते हैं और स्वयं भी अभ्यास कर सकते हैं। तो उनको कैसे ड्रिल करा सकते हैं? बोलने की बात नहीं है कि ड्रिल करो, लेकिन आप जैसे ड्रिल करना शुरू हो जाएंगे, आप अंदर से, जैसे मम्मा ने बताया ना, ये बोल रहे हैं या सुन रहे हैं, लेकिन आत्मा, आई एम सोल, साइलेंट स्वरूप ना, कैसा घर है, उस उधर की उस दिशा में अटेंशन देने लगे हम। संकल्पों का इस्तेमाल करके हम साइलेंस की दुनिया, आत्मा के स्वरूप पर अटेंशन देने लगे। तो किसी के साथ बैठे हैं, कोई बात कर रहे हैं या कोई कुछ बता रहा है या हम बोल रहे हैं, ये अभ्यास करने से जब किसी के साथ बैठे हैं, तो ऐसे होगा जैसे कि उनको भी अभ्यास, उनको भी लाइट मिलने लगेगी ना, उनको वो लाइट मिलने लगेगी। उस समय जो जिस तरफ हम अटेंशन क्रिएट कर रहे हैं लाइट की तरफ,
वो एकदम उनकी बुद्धि को मतलब चमका देगी। जैसे कहते हैं ना कि एकदम क्या बोलते हैं, भाग्य का सितारा चमक उठना, तो वो उस तरीके का एक्सपीरियंस होगा सामने वाले को या हमको ना। और वो एक्सपीरियंस आज नहीं तो कल, वो जो बीज है एक्सपीरियंस का, वो आज नहीं तो कल रियल में निकल के आएगा। तो जब किसी से बात कर रहे हो तो उसकी बुद्धि को एक तरफ से बाबा क्या कहते हैं ना, कि बुद्धि को परिवर्तन करने का, है ना, परिवर्तन करने का बहुत अच्छा समय होता है जब किसी के साथ बैठे हैं ना। तो यू कैन प्लांट एनी थॉट इन देयर इंटेलेक्ट। आप बुद्धि में कोई भी थॉट प्लांट कर सकते हैं, बीज लगा सकते हैं, लेकिन लगा वही सकता है जो खुद उस एक्सपीरियंस में है, जो खुद अटेंशन जिसकी लाइट की तरफ है, वो बीज लगा पाएगा। और वो बहुत पावरफुल बीज होगा। किसी को 7 दिन का कोर्स भी नहीं कराना पड़ेगा। ये बीज आप अगर लगा देना तो ये आप जहां जाएंगे वहां सेवा है, जहां जाएंगे जिससे बात करें, शॉपिंग मॉल में चले जाए, काउंटर पे बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका बुद्धि से अटेंशन है लाइट की तरफ, तो उसकी बुद्धि का, उसका भाग्य का सितारा चमकेगा। इट इज लाइक उनको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होगा जो आज नहीं तो कल इट विल यू नो वो पेड़ बनने लगेगा ना। जब भी उनका ड्रामा में पार्ट हो, वो तो ड्रामा पर है, लेकिन वो सीड हम प्लांट कर देंगे। इसी को बाबा कहते हैं जहां जाओ वहां सेवा करो ना। जहां जाओ वहां सेवा करो। तो 1 सेकेंड उनको भी ड्रिल करा सकते हैं और स्वयं भी अभ्यास कर सकते हैं। उनके लिए ड्रिल हो जाएगी, स्वयं के लिए अभ्यास। तो कोई मुश्किल नहीं है, 2-4 सेकेंड भी निकालना चाहिए, इससे बहुत मदद मिलेगी ना। 2-4 सेकेंड भी निकालना चाहिए। तो ऐसे ही हम जहाँ पर मतलब ऐसे अपने लिए एक रिमाइंडर रखा है कि किसी एक व्यक्ति के साथ या 2 व्यक्ति के साथ जिनके साथ डेली का कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होता है, तो उनके साथ जब भी बात होगी तो ये अभ्यास जरूर करना है। तो जैसे उनका जो चेहरा है, वो जो उनका जो चेहरा है, वो ही एक रिमाइंडर है आत्मा के लिए तुरंत, कि ये इमेज जैसे ही सामने आई तो आई हैव टू गिव अटेंशन टू लाइट। हाँ, तो ऐसे 2 लोग हैं जिनके लिए अंदर से एकदम प्रोग्रामिंग है कि ये इमेज सामने आई, अटेंशन टुवर्ड्स लाइट। तो बाबा कहते हैं निकालना चाहिए, इससे बहुत मदद मिलेगी। नहीं तो क्या होता है, सारा दिन बुद्धि चलती रहती है ना, तो विदेही बनने में टाइम लग जाता है ना। सारा दिन बुद्धि चलती रहेगी, सारा दिन बुद्धि को हम रोकेंगे नहीं, उसको अभ्यास कराएंगे, फ्री नहीं करेंगे, तो फिर वो चलती रहेगी। और फिर जब एक्सपीरियंस करने की बात आएगी, जब अमृत वेले का टाइम आएगा, जब शाम का टाइम आएगा, तो फिर एक्सपीरियंस हो नहीं पाएगा, क्योंकि बुद्धि सारा दिन बिजी रही ड्रामा में। और चलते हुए ड्रामा से बुद्धि को फ्री करना, ये अगर हम प्रैक्टिस डाल रहे हैं, ये अगर हम आत्मा सिखा रही है, टीच कर रही है ना, बुद्धि को अपने सिखा रही है, तो फिर होगा कि जब चाहे तब फ्री हो गए, जब चाहे तब ड्रामा से फ्री हो गए। तो बाबा कहते हैं कि फिर विदेही बनने में टाइम लग जाता है, और बीच बीच में अभ्यास होगा। जिसका बीच बीच में अभ्यास होगा तो वो जब चाहे उसी समय हो जाएंगे, क्योंकि अंत में सब अचानक होना है। तो अचानक के पेपर में ये विदेहीपन का अभ्यास बहुत आवश्यक है। ऐसे नहीं कि बात पूरी हो जाए और विदेही बनने का पुरुषार्थ ही करते रहें। तो सूर्यवंशी तो नहीं हुए ना, कि वो समय बीत गया और अभ्यास करते रहे। तो सबसे ज्यादा बाबा कहते हैं समय पर जो चीज हो जाए उसके सारे मार्क्स हैं। सारी आत्माएं बंधन मुक्त हो जाएंगी ना, सारी आत्माएं घर चली जाएंगी, लेकिन इट इज ऑल अबाउट टाइम पर, इट इज ऑल अबाउट स्व अभ्यास से, खुद की इच्छा से, खुद के अभ्यास से ना। तो उसी का सारा इम्पोर्टेंस है, उसी का सारा रेलिवेंस है, उसी की महानता है। तो सूर्यवंशी तो नहीं हुए, इसलिए जितना जो बिजी है उतना ही उसको बीच बीच में ये अभ्यास करना जरूरी है ना। तो ये एक बाबा का सबसे
सबसे अहम प्रिंसिपल है कि जितना ज्यादा जो बिजी उतना ज्यादा उसको प्रैक्टिस, क्योंकि उसकी बुद्धि ज्यादा बिजी है ना विस्तार में। तो जितना ज्यादा आपको लगता है कि मैं बिजी हूँ, उतना ज्यादा, जब तक अंदर से ना निकले कि आई एम इजी, आई एम वेरी इजी, तब तक प्रैक्टिस को उतना ज्यादा बढ़ाने की, डोज बढ़ाने की जरूरत है ना। एक एक बुद्ध कहानी है, बहुत ज्यादा सुनाई जाती है कि एक बुद्धिस्ट मॉन्क के पास एक व्यक्ति गया, तो उसने कहा कि मुझे मेडिटेशन सीखना है ना। तो उसने कहा कि ठीक है, आप 1 घंटा जो है डेली निकालो और मेडिटेशन हम सिखाएंगे और आप करो इसको अभ्यास 1 घंटा। तो उसने कहा 1 घंटा तो मैं नहीं निकाल सकता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ ना, 10 घंटे की तो मेरी जॉब है और फैमिली है, उसके बाद ये देखना होता है, बड़ी सारी जिम्मेवारियां हैं। तो उसने कहा हाँ ये तो सच में, थैंक यू आपने ये सब बताया। तो आपको तो 1 घंटा नहीं करना होगा, आपको 3 घंटा करना होगा, क्योंकि आप बहुत ज्यादा बिजी हैं। तो उसने कहा कि यार ऐसे कैसे हो सकता है। तो उन्होंने कहा क्योंकि आप बिजी हैं ज्यादा, तो उतना ही ज्यादा आपको करना है। तो बाबा कहते हैं, बाबा की ये मुख्य प्रिंसिपल है, वन ऑफ द प्रिंसिपल्स, कि जितना ज्यादा जो बिजी है उतना ज्यादा उसको बीच बीच में अभ्यास करने की जरूरत है। नॉट कि एक फुल स्ट्रेच में बैठ गए, लेकिन जो जितना ज्यादा बिजी है उसको उतना ज्यादा बीच बीच में टाइम निकालना जरूरी है। उसको बीच बीच में बिल्कुल शट ऑफ करना बुद्धि को सारी पूरे ड्रामा से, उसके लिए उतना ज्यादा जरूरी है। इसीलिए ब्रह्मा बाबा दादियां सबसे ज्यादा बिजी होने के बाद सबसे ज्यादा अभ्यास किया, और इसीलिए सबसे पहले बन गए ना। जो सबसे ज्यादा बिजी हैं उन्होंने बाबा के से सबसे ज्यादा अभ्यास किया और वो सबसे पहले बन गए ना। जो लक्ष्य है बाबा का वो उन्होंने सबसे पहले हासिल किया। लेकिन जो बिजी है, करता नहीं है, फिर वो नंबर भी उसका वैसे ही होगा। उतना ही उसको बीच बीच में ये अभ्यास करना जरूरी है। फिर सेवा में जो भी थकावट होती है, कभी कुछ ना कुछ आपस में हलचल हो जाती है, वो नहीं होगी। अभ्यासी होंगे ना, तो 1 सेकंड में न्यारे होने का अभ्यास होगा। तो कोई भी बात हुई, 1 सेकंड में अपने अभ्यास से इन बातों से दूर हो जाएंगे। जिसका अभ्यास होगा वो इन बातों से, हलचल की बातों से दूर हो जाएंगे। सोचा और हुआ, युद्ध नहीं करनी पड़ेगी। युद्ध के संस्कार, मेहनत के संस्कार सूर्यवंशी बनने नहीं देंगे। लास्ट घड़ी भी युद्ध में ही जाएगी। अगर विदेही बनने का सेकंड में अभ्यास नहीं है, तो और जिस बात में कमजोर होंगे, चाहे स्वभाव में, चाहे संबंध में आने में, चाहे संकल्प की शक्ति में, चाहे वृत्ति में, चाहे वायुमंडल के प्रभाव में, जिस भी बात में कमजोर होंगे, उसी रूप में जानबूझकर माया लास्ट पेपर लेगी। तो इसीलिए विदेही बनने का अभ्यास बहुत जरूरी है। कोई भी रूप की माया आए, समझ तो है ही, 1 सेकंड में विदेही बन जाएंगे तो माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे कोई मरा हुआ व्यक्ति हो तो उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो विदेही माना देह से न्यारा हो गया, तो देह के साथ ही स्वभाव है, संस्कार है, कमजोरियां सब देह के साथ हैं। और आत्मा देह से न्यारी हो गई तो सबसे न्यारा हो गया। तो देह के थ्रू ही आत्मा पूरे ड्रामा से अटैच्ड है। आत्मा देह से न्यारी हो गई, देह भान से पूरे ड्रामा से डिटैच हो गई। देह का मतलब है इस कॉन्टेक्स्ट में कि हम हाथ से अलग हो रहे हैं, पैर से अलग हो रहे हैं, नहीं, पूरा ही ड्रामा को ड्रामा की तरीके से देख के पूरा हम इससे, पूरे कैरेक्टर से, सबसे डिटैच्ड हो गए। उसमें देह भी आ जाता है, कॉस्ट्यूम भी आ जाता है। तो इसलिए ये ड्रिल बहुत सहयोग देगी। इसमें कंट्रोलिंग पावर चाहिए, मन को कंट्रोल कर सके, बुद्धि को एकाग्र कर सके। नहीं तो आदत होगी तो परेशान होते रहेंगे। पहले एकाग्र करें,
तब ही विदेही बने। पहले है एकाग्रता की शक्ति, एकाग्र करेंगे। एकाग्र मतलब कि एक तरफ अटेंशन देना है और एक तरफ से हटाना है। एकाग्रता जैसे हम टॉर्च जलाते हैं तो स्विच ऑन करते हैं और एक तरफ टॉर्च की जो बीम है वो पड़ती है ना। तो एक ही तरफ अटेंशन देना, इसको कहते हैं एकाग्रता की शक्ति। तो लाइट की तरफ अटेंशन देना, परम धाम का जो कलर है, परम धाम की जो लाइट है, वहां सारे आत्मा सितारे हैं, उधर अटेंशन देना एकाग्रता की शक्ति। तो बाबा कहते हैं पहले एकाग्र एकाग्र करो, फिर विदेही बनो। फिर पूरा ड्रामा जो है उससे अपने आ रहे हो विदेही ना, बियॉन्ड द ड्रामा हो। तो अच्छा, आप लोगों को तो 14 वर्ष किया हुआ है ना, सॉरी, आप लोगों का तो 14 वर्ष किया हुआ है, दादियों का 14 ईयर्स का ये प्रैक्टिस है। 14 ईयर्स। मम्मा ने कितने ईयर्स ये प्रैक्टिस करी कि मैं आत्मा साइलेंट हूँ ना, सोल वर्ल्ड में, परम धाम साइलेंस की दुनिया में हूँ। तब तो वो बोलते चलते बैठते सब तरफ वो प्रैक्टिस। तब तो शरीर में कैंसर जैसी बीमारी है और आत्मा जो है वो उस पेन को रिसीव नहीं कर रही है। कितनी भयंकर ना, कितना भयंकर, पूरा वाइल्ड फायर की तरह कैंसर फैल रहा है, वो भी उस टाइम पे जब उसका कोई क्योर नहीं था, कोई मेडिसिन नहीं थी, कोई ये सब नहीं था। उस समय आत्मा का इतना गहरा प्रैक्टिस की बार बार विदेही कि पूरे शरीर में वो फैल रहा है वाइल्ड फायर की तरह। और ना, और उनको आत्मा जो है रिसीव नहीं कर रही है पेन। आत्मा तो बिल्कुल ऐसा भी नहीं कि नॉर्मल है, स्वीट साइलेंस में है, युद्ध में नहीं है। तो ये सिर्फ कहानियां नहीं है, ये सिर्फ ऐसी बातें नहीं है जो हम सुने सुनाए। दिस इज रियल, वी हैव टू डू दिस, वी हैव टू प्रैक्टिस दिस। अगर नहीं करेंगे तो क्या क्या होना है अभी शरीर में, क्या क्या होना है अभी बाहर में, कैसे आत्मा फ्री रहेगी। तो सिर्फ ये एक ताली बजाने वाली कहानी नहीं है, बट ये हर आत्मा की शक्ति है और हर आत्मा को इस शक्ति का एक्सपीरियंस करना है ना। कैसे करना है वो बाबा बता रहे हैं, लेकिन वी हैव टू एक्सपीरियंस कि शरीर से बिल्कुल अलग है। शरीर के तकलीफ बाहर का तो छोड़ो, शरीर अपना, जिस शरीर जिस मकान में बैठी है आत्मा, उसमें तमाम चीजें चल रही हैं ना, उससे फ्री, कोई उसका रिसीविंग नहीं। तो उसका उपाय, उसका तरीका बहुत कुछ नहीं है। तरीका यही है कि एकाग्रता की शक्ति, लाइट की तरफ अटेंशन और बाकी सब तरीके से तरफ से अटेंशन को हटा देना। तो आप लोगों का 14 वर्ष किया हुआ है। तो सभी दादियां कहती हैं कि बाबा ने संस्कार डाल दिया है, संस्कार बाबा ने डाल दिया है कि बार बार प्रैक्टिस, बार बार, बीच बीच में ऐसा बाबा ने संस्कार बना दिया। हमारा नहीं बन सकता है, किसी का भी बन सकता है। किसी भी आत्मा ने अगर इसको 3 दिन भी कर लिया, 4 दिन भी कर लिया, बार बार कर लिया, बीच बीच में टाइम निकालना, किसी का भी संस्कार बन सकता है। कोई भी अपने को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता है। अपने को 3 दिन दें, 4 दिन दें, अपने आप को बताएं मुझे 6 बार करना है, 5 बार करना है, 4 बार करना है, बार बार टाइम निकाले। कितना कितना आसान है संस्कार बनाना। तो बाबा ने जैसे दादियों का संस्कार बनाया तो हमारा भी बना रहे हैं ना। वो तो बनाने वाले पर है बात। तो बाबा कहते हैं कि फाउंडेशन पक्का है, ये फाउंडेशन है, प्रैक्टिस इज द फाउंडेशन, मेकिंग टाइम फॉर प्रैक्टिस इज द फाउंडेशन। हर चीज के लिए टाइम है, हर तरीके की बातें सोचने के लिए टाइम है, हर तरीके से माइंड को दुखी रखने के लिए टाइम है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं है। वही 50,000 संकल्प हैं, वो क्या सोचने में जा रहे हैं, और वही संकल्पों को थोड़ा अटेंशन दे दें तो उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी ना। 50,000 से 5,000 संकल्प हो जाएंगे पूरे दिन में, क्वांटिटी कम और क्वालिटी इतनी हाई। लेकिन नहीं, आत्मा ना, बुद्धि जो है पूरा रावण के राज्य में है, तो वो बैठे रहेंगे ना, दिन पास होता रहेगा, दुखी होते रहेंगे, लेकिन प्रैक्टिस नहीं। चिंता करेंगे, चिंतन करेंगे कि मेरे ये कौन सी क्वालिटी है, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, लेकिन प्रैक्टिस नहीं ना। तो संकल्प बढ़ते जा रहे हैं, पैटर्न बन रहा है, फाउंडेशन कुछ और ही बन रहा है। ज्यादा सोचने का, दुखी होने का, ये सब पैटर्न बन जाते हैं। 4 दिन भी ध्यान नहीं दिया, आदत बन जाएगी ये।
चिंता करने की, दुखी होने की आदत बन जाएगी, दुख देने की आदत बन जाती है, 4 दिन लगेंगे। तो बाबा कहते हैं फाउंडेशन पक्का है। आप लोगों की तो 14 वर्ष की नेचर बन गई है। सेवा में कितने भी बिजी रहो, लेकिन कोई बहाना नहीं चलेगा कि हमें समय नहीं था, क्योंकि बाप दादा को अभी जल्दी जल्दी 108 और 16,000 तैयार करने हैं। नहीं तो काम कैसे चलेगा? साथी तो चाहिए। तो 108, फिर 16,000, फिर 9 लाख। तो अभी अगर आपको कहें कि 108 ऐसे नाम बताओ जो वेस्ट और नेगेटिव से मुक्त हो, 108 ऐसे नाम बताओ, अभी जो बाबा ने मुरली में कहा ना, संडे को भी और इस मुरली में भी बाबा कहते हैं 108 नाम बताओ जिनका मन वेस्ट से और नेगेटिव से मुक्त है। यही पुरुषार्थ है, माइंड को लाइट में बिजी रखना रादर देन वेस्ट और नेगेटिव सोचना, फिर इतना सोच लेना कि फिर दूसरे को इन्फ्लिक्ट करना उससे। तो ये ही पुरुषार्थ है। तो 108 भी, अगर एक सोल अपने माइंड को नेगेटिव वेस्ट से फ्री कर दे, वो 108 में है। नेगेटिव से वेस्ट से फ्री कर दे, 108 में है आत्मा, वो विजयी माला में है। तो बाबा कहते हैं आप लोग माला बना सकते हैं, सिर्फ 108 कह रहे हैं ना। 99 तक तो 16,000 चाहिए, 9 लाख तो बन जाएंगे ना। 9 लाख जो है बड़ी क्वांटिटी बन जाएगी, लेकिन 108, 100 भी तैयार हो जाए वो चाहिए। तो उसके कोई बड़ी बात नहीं है, पहले तो 108 तैयार हो जाए। आप सोचते हो हम 108 में आएंगे? आप सोचते हो कि हम 108 में आएंगे? तो अभी जो कुछ हो उसे निकाल लेना और दादी से कहना कि हम एवर रेडी हैं। हाँ, अपना अपना नाम दे, ऑफर करो कि हम 108 में हैं, फिर वेरीफाई करेंगे। तो पहले तो लक्ष्य हो, और फिर लक्ष्य के लिए अपने आप को बार बार रिमाइंड करें ना, बाबा को दें, और फिर वेरीफाई करेंगे, बाबा वेरीफाई करेंगे। ड्रामा में चीजें आएंगी जो कि वेरीफाई करेगी कि 108 में है। चैलेंजेस, पेपर कहें, अपॉर्चुनिटीज कहें ना, गिफ्ट्स कहें, अलग अलग आएंगे जिससे आत्मा के ऊपर स्टैंप लग जाएगा कि ये 108 में है ना? लेकिन वो किस पे? जो कभी भी गिव अप नहीं करे ना, कभी भी गिव अप नहीं करे। गिव अप करना ये सबसे दिल शिकस्ती का ना, पूरा माया अंदर आ चुकी है, पूरा माया ने खोखला कर दिया है, उसकी निशानी है गिव अप करना। हार मानना, पीछे हटना, ये उसकी निशानी है। तो बाबा कहते हैं कि अभी आप नाम दे दो, फिर उसके बाद वेरीफाई करेंगे। सबसे अच्छा तो अपना नाम आपे ही दे दो ना। सबसे अच्छा नाम है कि सबसे अच्छा काम है कि अपना नाम जो है अपने आप ही दे दो कि हम इसमें हैं, और फिर उसके बाद वेरीफाई होगा और प्रैक्टिस करते रहो ना। तो ये बाबा की मुरली है। तो यहाँ पे हाँ, कुछ कमेंट्स हैं कि बिजी नॉट फ्रॉम आउटसाइड बट इनसाइड, है ना, बिजी हमेशा अंदर से ही होते हैं, और अ फ्री पर्सन फ्रॉम आउटसाइड कैन बी बिजी फ्रॉम इनसाइड। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं कि व्हेन आई प्रैक्टिस माइंड बॉडी फील्स स्लीपी, व्हाई डज दिस हैपन? दैट्स ओके, जब तक स्लीपी नहीं फील होता है तब तक प्रैक्टिस करें, उसके बाद होने लगता है, दैट्स ओके। बट जहाँ पे नहीं हो रहा है उस एक्सटेंट तक अपने को पुल करें, होल्ड करें, जहां तक स्लीपी नहीं फील हो रहा है तब तक लाइट की तरफ, साइलेंस की तरफ, आत्मा का जो निश्चिंतता का घर है, सुकून की दुनिया है, आत्मा का जो नेचर है, तब तक उसको होल्ड करें। किसी ने कहा है कि वंडरफुल, आई हैव बीन अवॉइडिंग मीटिंग पीपल थिंकिंग इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, इफ आई कैन बी विथ एनीवन एंड डू सेवा, दिस इज वंडरफुल, है ना। ऑफ कोर्स, आई थिंक किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा है कि डेली 100 न्यू पीपल मिलते हैं, इतने लोग मिलते हैं कि जब समझते नहीं तो कभी भूल जाते हैं। तो आई थिंक ये मुरली फिर आपके लिए थी
कि बाबा ने कहा कि इतने सारे, आप जब किसी से बात करते हो तो प्रैक्टिस करो, ना, ये एक है। एंड आत्मा कर्मेंद्रियों से काम कर रही है और सब कुछ बाबा करा रहे हैं, तो इसको हम ऐसे समझते हैं कि जब कर्म करते हैं तो बाबा कैसे सोचते हैं और गुणों को याद करते हैं। जैसे हम कोई काम करते हैं तो यही सोचते हैं कि आत्मा शरीर से अलग है, शांति में बाबा जैसे हैं वही वैसे मैं भी हूँ। हाँ, यही प्रैक्टिस राइट है। आम, हाँ, बाबा बाबा ये कर रहे हैं का अर्थ यही है कि हाँ, उस समय जो बुद्धि का जो डायरेक्टर है वो बाबा है ना, रावण नहीं है। तो माना कि ड्रामा समझ रहे हैं और ड्रामा को ऐसा समझ के कि ये सब सिर्फ स्क्रिप्ट में है, पार्ट में है, ऐसा समझ के, तो बुद्धि का जो डायरेक्टर है वो फिर बाबा है। और यदि बुद्धि जो है वो ड्रामा में बिजी होके कर रहे हैं तो फिर ना डायरेक्टर कोई और हो जाता है। तो कर्म जो है फिर वो बाबा नहीं करा रहे हैं। तो बाबा करा रहे हैं का मतलब यही है कि आत्मा जो है, हाँ राइट है, कि उसी स्थिति में है जैसे बाबा है। जो बाबा की समझ है इस कर्म के प्रति, वो मेरी समझ हो कि ये जो मम्मा ने आज कहा कि आत्मा जो है आधार लेके कर रही है, आधार लिया, काम खत्म हुआ, डिटैच हो गए। तो इस तरीके का आत्मा का समझ है, बाबा की ऐसी समझ है। तो बाबा कहते हैं इसको खांसी भी आती है तो मैं निकल जाता हूँ, इतने फ्री है बाबा। तो ये समझ है बाबा की कि मैं तो बस इसमें हूँ, मेरा काम पूरा हुआ एंड आई एम गॉन। और मेरा काम जो पार्ट है उसके बीच में कुछ और हुआ तो भी मैं उसको कुछ रिसीव नहीं करूंगा, कोई दुख की चीज है कोई भी रिसीविंग नहीं, तो वो निकल जाना मतलब कि वो डिटैच्ड है। तो ऐसे ही आत्मा को पता हो कि ये सब मुझसे अलग है, और जो चीज मुझसे अलग है उसको हम यूज कर सकते हैं और फिर उससे न्यारे हो सकते हैं। तो आई थिंक अनीता बहन कुछ पूछ रहे थे, किसी का हैंड रेज था। ओम जी, शांति दीदी। ओम शांति। दीदी जो ये प्रैक्टिस हम कर रहे हैं अभी भी कर ही रहे, जैसे कि आपने बताया ना वो लाइट में जाना बस फटाफट से, तो करने से अच्छा लाइट भी लग रहा। लेकिन कभी कभी जैसे वही कि जहां पार्ट से अलग हो जाते हैं ना, और एकदम कभी गलती हो जाती है जरा सा गुस्से से बोल दिया, फिर बात हम ये सोच के, कल थोड़ा हुआ फिर एकदम सोच के सोचा वो संस्कार मेरा नहीं था, जो हो गया ना वो मेरा था ही नहीं। ठीक है, पार्ट में हम्म। था, हो गया, लेकिन अभी दोबारा से फिर प्रैक्टिस। हम्म। एक तो ये वाली बात दीदी सही है ना, ऐसे ही करना ना दीदी, कि अगर हो गया थोड़ा बोला गया गुस्से में बच्चे को, तो जस्ट एकदम रियलाइज हो गया, ओ फिर इसका मतलब मैं पार्ट में फंस गई थी, तभी हुआ। फिर मैंने एकदम वापस कि नहीं, एकदम सोल इसका पार्ट चल रहा, अपने आप में मतलब अंदर से ही सॉरी सा करा कि गलती करी, क्योंकि पार्ट से एकदम अटेंशन, फिर लगा कि अटेंशन रखनी चाहिए बार बार। फिर दूसरी बात दीदी, जब सबको देखें, सब लोगों को मिले, जैसे मॉल में बताया, ड्यूटी पे कहीं भी जाएं, तो बस वही है ना सेम सबके लिए कि ये आत्मा और मेरा परम धाम में बहुत सुंदर रिश्ता है, हम दोनों परम धाम में, जैसे बोला ना सामने कोई आ जाता है बैठ जाता है, तो यही प्रैक्टिस है ना सेम ही सबके लिए। शब्द कुछ हाँ और बोल जरूरी, सकते हैं जैसे आप हाँ नहीं क्या जरूरी ये बताएंगे? नहीं है कि वो आत्मा को भी हम देखें, जरूरी ये है हम्म, कि हम उस समय हम खुद की ड्रिल कर रहे हो कि मैं बाबा के साथ हूँ, अच्छा मैं परम धाम में हूँ। अच्छा, वो उसको अपने आप को वाइब्रेशन देखना मिले, दीदी दूसरे अपने के आप को सामने, देखना अच्छा है। इट इज नॉट अबाउट अच्छा अच्छा एनीवन एल्स। सोल कॉन्शियस होना तो हम अच्छा। किसी आत्मा को जगा नहीं सकते हैं, हम खुद जाग रहे हाँ हैं, उसका सिर्फ इम्पैक्ट पड़ अच्छा, सकता है उसका दूसरे पे। इम्पैक्ट पड़ सकता है। मतलब जब भी कोई सामने, जैसे आपने बोला दो लोग हैं, ऐसे हमारे को भी किसी का फोन आ जाए, तब भी हम्म। हमने खुद की कॉन्शियसनेस में आना पहले। खुद की कॉन्शियसनेस में आना है, अच्छा पहले भी बाद में भी अच्छा खुद की ही कॉन्शियसनेस में आना है कि मैं आत्मा बाबा अच्छा। के साथ हूँ, लाइट में हूँ। क्योंकि ये तो राजयोग कहीं बाबा ने बताया नहीं है कि उनको आप परम धाम में देखो, ये करो। लेकिन हाँ हाँ हाँ, आप ऐसे नहीं। देखो तो सबको देखो, या सिर्फ मैं हाँ, बाबा, या सारी या मैं आत्माओं बाबा, को देखो, या फिर सिर्फ मैं और या बाबा। फिर मैं बाबा। तो जब भी किसी को देखें, कहीं रोड पे जा रहे, रास्ते में कोई मिलता है, तो अपने आप को बार बार याद दिलाओ कि मैं आत्मा बिल्कुल लाइट, हाँ, और फिर बिल्कुल धीरे लाइट धीरे हूँ, जैसे सारी आत्माएं हैं, धीरे धीरे ना यू फील सारी कि ये हम भी सब आत्मा, इकट्ठे हैं।
हाँ, ये भी वो मैं आत्मा बार जो बार है करती फैमिली रहती हूँ। की आज है। हम जाते हुए रास्ते में हाँ। थे, हम सब जिसको भी देखती रहती हूँ ना, हम सब इकट्ठे, हम्म। कितने सुंदर घर है हमारा, कितना प्रिंस है, ये हाँ। भी प्रिंस है, मैं भी प्रिंस है, कितना प्यार है हम दोनों, ऐसे ना। हम्म। वो करती जाती हूँ हम्म। बार बार। तो यही करना ना दीदी, हाँ। बस ये बात। हाँ, मैं जैसे वही आज पूछ रही आज थी, मम्मा शब्द ने जो है कहा ना। मुरली में हाँ, कि जो गलती पे हो जाती है ना उस पे बात आई, तो मम्मा ने यही कहा कि ये नॉलेज हमारे में होनी चाहिए कि आई एम सोल, और हम इस ऑर्गन से बोलते हैं, तो ये प्रैक्टिस होनी हम्म, चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अभी आंख का आधार लेते हैं और देख रहे हैं ना, जिसकी जरूरत है हम्म, उसका आधार लिया और उससे काम करो। तो फिर मम्मा ने कहा कि ऐसे आधार लेके काम करेंगे, फिर छोड़ते जाएंगे, न्यारे होते जाएंगे, तो खुशी भी होगी और फिर कोई बुरा काम नहीं होगा। मतलब जो हमसे गलतियां होती हैं वो कम होती जाएंगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हम देखेंगे हम्म, कि जो हम ड्रामा में आके कुछ हो जाता है वो कम होते जाएगा। अगर बार बार जब हम हैं ड्रामा में, आते हुए आत्मा को अटेंशन है कि जस्ट हम थोड़ी देर के लिए यूज कर रहे हैं, ड्रामा अनुसार मिला है, यूज करके इससे न्यारे, यूज करके इससे न्यारे, तो क्या होगा कि उन संबंधों में या उन उन चीजों में, किसी भी चीज में उसका मिस हैंडलिंग, मिस यूज वो कम होता जाएगा, शब्दों का सबका कम होता जाएगा। कैसे? जब आप शब्द बोल रहे हैं तब आत्मा के अंदर ये फीलिंग है कि ये तो बस एक आधार है, जैसे एक ऑर्गन है, इसको यूज किया, बोला और इससे न्यारे, तो शब्दों में गलती हम्म, होना कम होती जाएगी। हम्म, है ना? सुनते वक्त, वही हम थोड़ा सा सुनते बार वक्त ये गलती प्रैक्टिस रहती कर है। रहे हैं कि आत्मा कान से सुन रही है, बाकी है इससे अलग, बिल्कुल ये बातों से है बिल्कुल अलग ना। तो क्या होगा, जो कभी किसी को इंटरेस्ट हो कुछ इधर उधर की बातें सुनने में, कम होता जाएगा, हर चीज कम होती जाएगी, बुरा जो भी है वो निकलता जाएगा। हम्म, अगर ये रहता है कि ये जस्ट एक प्रॉप की तरह है, अभी है, यूज किया, खत्म। खत्म। ठीक जी। है, ओके दीदी। जी। एक और है, स्थूल चीजों को मेरा कहना और अंदर एक समझते रहते हैं कि ये सब ड्रामा से हमें ईश्वरीय सेवा अर्थ मिला है, इस मेरेपन में रावण नहीं है ना। अम, देखिए, किस मेरेपन में रावण है नहीं है, पहले हम शब्दों में अटेंशन दे सकते हैं कि जिसको हम मैं कहते हैं, तो जब मैं आए तो अटेंशन, ना कि आत्मा मेरा आए तो अटेंशन, पहले अटेंशन देते हैं, अटेंशन का फाउंडेशन पक्का हो जाता है, तो फिर हम मेरा बोले लेकिन भाव नहीं है। एक बार फाउंडेशन पक्का हो गया तो फिर बाहर में शब्द हम मेरा भी बोल रहे हैं लेकिन उसके पीछे वो फीलिंग नहीं है। लेकिन अटेंशन इतने टाइम का दिया होगा कि जब भी मैं शब्द आए, जब भी मेरा शब्द आए, तो यू फील कि मेरा नहीं, अनन्या का, मेरा नहीं है ये, ना ये तो ये पार्ट का है। तो इतने टाइम जब हम बार बार ऐसा रिमाइंड करेंगे तो फिर होगा कि कभी बोला भी कि मेरा फोन है, फीलिंग नहीं आएगी, अंदर से वही संकल्प आएगा कि ये तो पार्ट का है, फोन मेरा थोड़ी हो सकता है, तो अब वो अपना चलता रहेगा काम, लेकिन वो काम स्थूल से सूक्ष्म होता जाएगा, शब्दों से धीरे धीरे वो बुद्धि तक संकल्पों में सूक्ष्मता में होता जाएगा। तो मोर इम्पोर्टेंटली ये कि हर बार हम अटेंशन दें कि मेरा कह रहे हैं तो सोच क्या रहे हैं मेरा। अम, मेरे घर जब कोई आता है तो मुझे अचानक याद आता है कि ये आत्मा है, और अगर मैंने थॉट को लिया नहीं, बुद्धि में देखा नहीं, तो फिर मैं ड्रामा में पार्ट में चली जाती हूँ। तो आज से ध्यान रखेंगे प्रैक्टिस का। जी जी, चलिए, बहुत अच्छा रहा। ठीक है, तो आज जो है इस चीज को विशेष प्रैक्टिस, विशेष इस मुरली में अटेंशन है कि जब आप दूसरों के साथ हो तो एकदम जैसे एक एक अपने अंदर बहुत ही अटेंशन से 1 मिनट की एकदम ऐसे ड्रिल करी खुली हुई आंखों के साथ, एंड यू सी कैसे कॉन्वर्जेशन जो है बिल्कुल बिल्कुल एक अलग एक अलग नजरिया हो जाएगा। जब आत्मा आएगी उन बातों में वापस, बिल्कुल अलग नजरिया। तो ये बाबा ने कहा कि जितना ज्यादा बिजी उतना ज्यादा टाइम निकालना, और जितना बीच बीच में टाइम निकालते हैं, लंबे स्ट्रेच में नहीं, बीच बीच में जितना टाइम निकालते हैं, तो विदेहीपन के जो अभ्यास का फाउंडेशन पक्का होता है, फिर जब चाहे जब तब फ्री होने का फाउंडेशन पक्का होता है। ये बाबा ने कई बार हाईलाइट किया। सो 108 में भी कौन आ सकते हैं?
जो माइंड फ्री है, मुक्त है नेगेटिव से, वेस्ट से। तो इजी इजी पॉइंट्स। हम्म। तो ओके, चलिए, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति।